Hello students, good morning to all of you. How are you? I think you are good. चलिए हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। सभी जानते हो आप प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर क्या है, एक ही प्रकार के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टी का भी क्या है, एक निश्चित टाइप की प्रॉपर्टी होती है। प्योर सब्सटेंस में बच्चों एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। होमोजीनियस मैंने बताया था आपको क्या होता है, समांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस क्या होता है, विसमांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस में सिंगल फेज होता है बच्चों। होमोजीनियस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज, एक ही फेज होता है। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या है, टू और मोर फेजेज होते हैं, टू और मोर फेजेज होते हैं हेट्रोजीनियस के अंदर। इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बुल्क। देखो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है होमोजीनियस की, वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन की वही प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं। बुल्क का मतलब पूरा का पूरा। जबकि इसके अंदर क्या है भाई, हेट्रोजीनियस में डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बुल्क, इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ठीक है, क्लियर है। देयर आर नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन इट्स कंपोनेंट। जब हम होमोजीनियस मिक्सर को बनाते हैं तो इनके अंदर कोई अलग से बाउंड्री विजिबल नहीं होगी। जबकि हेट्रोजीनियस में जैसे आप पानी के अंदर रेत मिलाओ तो क्या है, एक बाउंड्री आपको नज़र आएगी अलग से। जबकि रेत पानी के अंदर अगर चीनी मिलाओगे तो कोई बाउंड्री नज़र नहीं आएगी। तो होमोजीनियस में कोई बाउंड्री नहीं बनती, जबकि हेट्रोजीनियस में बाउंड्री बनती है, क्लियर है। उसके बाद एग्जांपल देख लो आप, जैसे होमोजेनियस मिक्सर में क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ है, इथाइल अल्कोहल पानी में घुला हुआ है। और हेट्रोजीनियस में क्या आएगा, एयर। देखो एयर यहाँ पे दे दिया इसने, एयर, आई थिंक एयर नेवर बी हेट्रोजीनियस, एयर इज़ ऑलवेज होमोजीनियस। तो ये हमारा क्या है, गैस इन गैस। एयर हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस तभी होता है जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस एग्जांपल को ठीक कर लें, एयर इसमें नहीं आएगा। गन पाउडर, आयरन फिलिंग्स, सैंड एंड वाट सल्फर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हमारे थे। हेट्रोजीनियस में और भी एग्जांपल आप दे सकते हो काफ़ी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को एग्जांपल से समझाएं। तो ये मैंने बता दिया आपको इसी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई, सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंसेस है। सोल क्या होता है, नेचर क्या सोल की, ट्रू सॉल्यूशन को सोल बोल सकते हो आप। ट्रू सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है बच्चों, होमोजीनियस। इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जिसकी वजह से ये होमोजीनियस होता है। और कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर और मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। डिफ्यूज़न मतलब कैसे फैलता है ये सॉल्यूशन के, अगर हम इसको कहीं पर डाल दें तो इसका डिफ्यूज़न कैसे होता है, विसरण कैसे होता है। ये डिफ्यूज़ रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ स्लोली, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज़ होता है। ये डिफ्यूज़ होता ही नहीं है, अभी एक जगह पे पड़ा रहता है जैसे पानी में रेत है, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेबिलिटी, अगर छानोगे इनको तो कौन किसके पार्टिकल छन जाएंगे, किसके पार्टिकल नहीं छनेंगे छलने के अंदर से। तो पार्टिकल कैन थ्रो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पार्टिकल पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर के अंदर से। एज वेल एज कोई मेम्ब्रेन लेके आओगे ना आप, किसी की मेम्ब्रेन होगी कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसके अंदर से भी पार्टिकल पास हो जाएंगे। पार्टिकल इतने छोटे हैं, इसके अंदर पार्टिकल कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी पेपर, ये पार्टिकल पेपर के अंदर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर से पास नहीं होते, थोड़े से बड़े होते हैं पार्टिकल। ये ना तो फिल्टर पेपर से पास होते बच्चों, ना ही ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते। इस पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है। अब देखो अपीरियंस, जब इसको बनाओगे तो कैसी अपीरियंस होगी, ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ये जनरली क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। जनरली मतलब कभी कभी ये ओपेक होगा, इसके आर पार आप देख नहीं सकते। ओपेक मतलब अपारदर्शी। टिंडल इफेक्ट मैंने बताया था ना बच्चों, अगर ये ट्रू सॉल्यूशन मेरा है तो टिंडल इफेक्ट शो करता नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, वो उस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। ये शो कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते। हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। विजिबिलिटी, देखने में कौन दिखाई देगा हमें, नेक्ड आई से, ठीक है। पार्टिकल आर नॉट विजिबल, इतने छोटे पार्टिकल हैं 1 नैनोमीटर से भी कम, तो कैसे दिखाई देंगे, नेक्ड आई से देख नहीं पाएंगे इनको। पार्टिकल कैन बी सीन ओनली विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन पार्टिकल्स को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। पार्टिकल कैन बी सीन विद नेक्ड आई और माइक्रोस्कोप, ये पार्टिकल नेक्ड आई से भी देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, इतने बड़े पार्टिकल हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बीम ऑफ लाइट डज नॉट स्कैटर, ये नहीं स्कैटर कर पाते, इसलिए टिंडल इफेक्ट भी नहीं शो करते। ये पार्टिकल को स्कैटर कर सकती है, बीम ऑफ लाइट को शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। ये पार्टिकल स्कैटरिंग शो करते हैं, ये भी शो कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट। स्टेबिलिटी, कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, लंबे समय तक स्टेबल रहेगा,
तो ट्रू सॉल्यूशन वेरी स्टेबल, और हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन क्वाइट स्टेबल, और ये होता है अनस्टेबल। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको क्या होता है, जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और ज़्यादा सोल्यूट घोला नहीं जा सकता। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया भाई, नमक ले लिया, ठीक है, 36 ग्राम, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 293 केल्विन टेम्परेचर पे। फाइंड द कंसंट्रेशन एट द गिवन टेम्परेचर। मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन का मास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सोडियम क्लोराइड मेरे पास सोल्यूट है एक्चुअली, ये सॉल्यूशन नहीं है। पहली बात तो ये गलत लिख दिया इन्होंने, आप इसको ठीक करें एक बार, दिस इज़ मिस्टेक। यहाँ पे सॉल्यूशन की बजाय लिखो सोल्यूट, क्या लिखोगे, सोल्यूट। तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज हियर एक्टिंग एज सोल्यूट। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, विलेय सोल्यूट है, कितना 36 ग्राम। मास ऑफ वाटर, सोलवेंट का मास कितना है 100 ग्राम। टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, 36 में 100 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 136 ग्राम। मास परसेंटेज निकालोगे सॉल्यूशन की, तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। 36 बाई 136 कितना आ गया बच्चों, इंटू 100, 26.47 हमारे पास मास परसेंटेज आ गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। और इन्होंने स्पेशली आपको बोल दिया बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट में, विच आर मिसिबल विद ईच अदर। तो बताओ डिस्टिलेशन प्रोसेस यही तो होता है ना, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अंतर होता है, उनको दो लिक्विड को अलग करने की टेक्निक को डिस्टिलेशन बोला जाता है। डिस्टिलेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों आसवन, क्या बोलते हैं, आसवन, आसवन विधि। कई प्रकार का डिस्टिलेशन होता है भाई, आप आगे पढ़ोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कॉलम डिस्टिलेशन, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट के टेक्निक का नाम बताओ, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। दही से अगर आप मक्खन को अलग करोगे तो बताओ, घर पर ऐसा करते हैं ना हम, दूध बिलोते हैं तो बिलोना बोलते हैं उसको हिंदी में, सही में बताऊँ आपको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं बच्चों, रई के द्वारा जैसे बिलोया जाता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से साल्ट बनाना चाहते हो तो यू विल अप्लाई द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन से क्या होगा, जो समुद्री नमक है उसके अंदर से क्या है, वाटर के वेपर तो उड़ जाएंगे, और नमक के वेपर बनते ही नहीं है क्योंकि नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए साल्ट हमारा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उसको हम रिमूव कर लेंगे, उसका शुद्धिकरण कर लेंगे, हमें मिल जाएगा वो, ऐसे बनता है साल्ट। कैम्फर फ्रॉम साल्ट, कैम्फर को साल्ट से अलग करना चाहते हो तो कैम्फर क्या है, सब्लिमेट होता है, उसके सीधे क्या है सॉलिड से वेपर बन जाएंगे, जबकि साल्ट हमारा पीछे रिमेन बिहाइंड, पीछे बच जाएगा। इस टेक्निक का नाम सब्लिमेशन है, ठीक है। वट टाइप ऑफ मिक्सर आर सेपरेटेड बाई टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन, बताओ कौन किस प्रकार के मिक्सर को आप क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हो। द मिक्सर इन विच द सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन स्टेबल हॉट सोलवेंट वेयर एज द इम्प्योरिटी आर इनसोल्यूबल। अगर मेरा सब्सटेंस तो गर्म सोलवेंट में घुल जाता है, इम्प्योरिटी नहीं घुलती, तो ऐसे मिक्सर को हम अलग कर देते हैं क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से, ठीक है। अब देखो बच्चों, सिंपल बच्चों के क्वेश्चन है ये, क्लासिफाई द फॉलोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या, कटिंग ऑफ ट्री बताओ, पेड़ों का काटना कैसा चेंज है, पेड़ काट दिए तो दोबारा उग जाएंगे पेड़ तो, है ना, तो दिस इज फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, एक तवा ले लिया आपने, तवा जो रोटियां जिस पे बनाते हैं, उस पर आपने थोड़ा सा मक्खन डाल दिया, तो मक्खन क्या है, डिजोल्व, मतलब क्या है, बर्न हो जाएगा, और बर्न हो जाएगा तो क्या दोबारा से मिल जाएगा। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, तो बताओ कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, दोबारा थोड़ी मिलेगा वो हमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक टाइप का केमिकल चेंज होगा, अभी रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमारी को जंग लग जाता है, तो जंग एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज बोलोगे। बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर्म्स स्टीम, पानी से भाप बन गए तो कैसा चेंज होगा बच्चों, फिजिकल चेंज, दोबारा भाप से कंडेंसेशन हो गया, क्या पानी बन जाएगा। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, वही केमिकल चेंज है। आप वाटर का जब क्या करोगे 2H2O, इसको आप करंट से तोड़ोगे तो इसके आयन बन जाएंगे, और ये आयन दोबारा से चेंज नहीं होंगे, एक बार ही रिएक्शन होगी, दैट मीन्स केमिकल चेंज। तो बच्चों आज का लेक्चर आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, तो नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।